Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 10.2 मैनेजमेंट प्रोसेस, प्रबंधन प्रक्रिया। लेट अस टेक द फॉलोइंग एग्जाम्पल। आइए अब हम लोग एक उदाहरण लेते हैं यह समझने के लिए कि प्रबंधन आखिर होता क्या है, क्या होती है इसकी प्रक्रिया। यू वॉन्ट टू विजिट योर ग्रैंड पेरेंट्स लिविंग इन अ डिफरेंट प्लेस। आप दूर रह रहे अपने दादा दादी से मिलना चाहते हैं। वॉट ऑल विल यू डू टू अरेंज योर विजिट। आप अपने जाने के लिए क्या क्या करेंगे। इन दिस कॉन्टेक्स्ट यू नीड टू डू द फॉलोइंग। अब अगर आपको आपके दादा दादी से मिलने जाना है तो आपको निम्नलिखित चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो क्या क्या करने पड़ेंगी। लिस्ट द थिंग्स टू बी डन फॉर द जर्नी। अब यात्रा के लिए क्या क्या आवश्यक चीज़ें हैं जो आपको करनी है उसकी आप लिस्ट बनाएंगे, सूची बनाएंगे। बाय द टिकट फॉर द डेट एज प्लान्ड अर्लियर। अब जिस दिन आपको जाना है उस तारीख के लिए आपको टिकट खरीदना होगा। कलेक्ट ऑल थिंग्स फॉर मेकिंग द ट्रिप कंफर्टेबल। अब आपका जो यात्रा हो उसको आरामदायक बनाने के लिए जो भी आवश्यक चीज़ें हैं उनको आपको इकट्ठा करना होगा। बाई द थिंग्स दैट आर नॉट अवेलेबल विथ यू। अब जो जो वस्तुएं आपके पास नहीं हैं आपको वो खरीदनी होंगी। चेक वेदर you have everything you planned and pack your baggage like clothes, food, shoes, water bottle, towel, soap, etc. अब यह चीज़ आप देख लें कि आपका जो प्लानिंग हुआ उसके हिसाब से सभी चीज़ आपके पास है कि नहीं। जैसे आपका जितना भी सामान है वो ठीक से आप पैकिंग किए हैं कि नहीं। आपके कपड़े, खाने के लिए भोजन, जूते, पानी की बोतल, तौलिया, साबुन इत्यादि जो भी चीज़ें आपको इस्तेमाल करनी है। इन्फॉर्म योर ग्रैंड पेरेंट्स। अपने दादा दादी को सूचित करें। टेक द ट्रेन एंड लीव फॉर योर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस। अब देखिए ट्रेन पकड़कर अपने दादा दादी के घर आप जाइए। तो आप काफ़ी सारी चीज़ें किए, अब समझिए आगे। नाउ यू कैन से हाउ यू हैव प्लान्ड दिस ट्रिप सक्सेसफुली and how you collected all the things you wanted for a comfortable journey. Yes, the process you have used in this case is called management, and the things you have used are your resources. Yes, you have managed a number of things to see that you are able to visit your grandparents as planned by you. अब देखिए, क्या अब आप बता सकते हैं कि आपने किस प्रकार यात्रा का प्रबंध मैनेजमेंट किया और किस प्रकार एक आरामदायक यात्रा के लिए, एक कंफर्टेबल जर्नी के लिए आपने सभी वस्तुओं को इकट्ठा किया। हाँ, इस संबंध में जो भी आप यहाँ पे काम किए, जो भी आपने प्रक्रिया अपनाई उसको ही प्रबंध कहते हैं। और इसके लिए जो भी वस्तुएं आपने प्रयोग की, इस्तेमाल की, वह आपके संसाधन हुए। तो आपने कई चीज़ों की व्यवस्था की ताकि आप अपनी योजना के अनुसार, प्लानिंग के अनुसार अपने दादा दादी से मिलने जा सके। तो यहाँ पे आप जितना भी काम किए ये सब प्रबंधन हुआ। जो चीज़ें आप इस्तेमाल किए वो चीज़ें आपका रिसोर्सेज हुआ। तो इस तरह से मैनेजमेंट और रिसोर्स हुआ। Therefore, we can say that, इसलिए हम कह सकते हैं मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस बाय ऑफ यूजिंग what you have to achieve what you want। इसलिए हम कह सकते हैं कि आपके पास जो कुछ है उन वस्तुओं को अपनी इच्छा के अनुसार प्राप्त करना ही प्रबंध प्रक्रिया है। ऐसी तरह से मैनेज किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए आपको अगर मैगी बनाना है, ठीक है, तो मैगी बनाने के लिए जो जो आप काम करेंगे तो वो आपका मैनेजमेंट होगा। फिर जो जो चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे वो आपका रिसोर्सेज होगा। तो ये सब चीज़ें, हर एक चीज़ में हम लोग मैनेजमेंट और रिसोर्स, ये हमारे पूरे ज़िंदगी भर चलता रहता है। अब नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे 10.2.1 सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध का महत्व।